तो चलिए सीधे आईपीएल की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ टीमों की रणनीतियां इस सीजन में खेल का पूरा मिजाज ही बदल रही हैं। जरा सोचिए, 25 गेंदें 70 रन, 19 गेंदें 48 रन। मतलब ये हो क्या रहा है? ये बल्लेबाज आखिर कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ स्कोर कार्ड के नंबर नहीं है, ये तो एक तूफान है जो आईपीएल में आया हुआ है। चलिए इसी की बात करते हैं। और इस तूफान की, इस बल्लेबाजी की, सुनामी की अगुवाई कौन कर रहा है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। भाई आरसीबी जो कर रही है ना, वो सिर्फ अच्छा क्रिकेट नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है कि भाई इस बार इरादे कुछ और ही हैं। 250, टीम ने 250 रन बना डाले। और मजे की बात तो ये है, जरा सोचिए, उनके कुछ सबसे बड़े हिटर मतलब रोमारियो शेफर्ड और जितेश शर्मा, इनकी तो बैटिंग ही नहीं आई। इससे पता चलता है कि टीम में गहराई कितनी है। किसी भी ओपोनेंट के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है। और ये कोई वन मैन शो नहीं था, जी नहीं, ये तो एक कलेक्टिव अटैक था, एक टीम एफर्ट। जब रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए ना, तो ऐसा लगा मानो उन्होंने ठान ही लिया था कि भाई 250 तो बनाना ही है। और पाटीदार, क्या कहने, सिर्फ 14 गेंदों में 5 छक्के, मतलब कमाल ही कर दिया, अनबिलीवेबल था सच में। तो सवाल ये उठता है कि आरसीबी की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ लक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सोची समझी, सावधानी से बनाई गई स्ट्रैटेजी है, एक प्रॉपर प्लान। देखिए आरसीबी ने ना एक परफेक्ट मिक्सचर तैयार किया है। एक तरफ उनके पास फिल सॉल्ट और टिम डेविड जैसे अनुभवी विदेशी स्टार्स हैं जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं, और दूसरी तरफ है विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे दमदार इंडियन प्लेयर्स। और इन सबके फिलॉसफी एक ही है, अटैक करो, बस अटैक करो। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अच्छा, एक तरफ तो आरसीबी का ये जलवा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। 2 पूर्व चैंपियन टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में स्ट्रगल कर रही हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन बड़ी टीमों के साथ आखिर हो क्या रहा है, गलती कहाँ हो रही है। अब देखिए, ऊपर से देखें तो लगता है कि दोनों टीमों की प्रॉब्लम एक ही है, टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वजह बिल्कुल अलग-अलग है। जहां चेन्नई के एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स फॉर्म के लिए तरस रहे हैं, वहीं हैदराबाद ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपनी होम पिच ही ऐसी बना ली है जो उनके पावर हिटर्स के ही खिलाफ जारी है। तो सीएसके के लिए सबसे बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि भाई जिम्मेदारी लेगा कौन, कौन आगे आएगा? उनके सबसे अनुभवी, सबसे बड़े खिलाड़ी ही लगातार फेल हो रहे हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, टी20 क्रिकेट में अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो आप मैच नहीं जीत सकते, सिंपल। और हैदराबाद की कहानी वो तो और भी अजीब है। मतलब आपने टीम तो बनाई है पावर हिटर्स की जो लंबे लंबे छक्के मारे, और आप उन्हें खिला कहाँ रहे हैं? एक स्लो पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही है। ये तो वही बात हो गई कि स्ट्रैटेजी कुछ और है और मैदान पर हो कुछ और रहा है, कोई तालमेल ही नहीं है। चलिए इन टीम स्ट्रगल से थोड़ा हटकर बात करते हैं एक कमाल की व्यक्तिगत वापसी की, एक प्रेरणा देने वाली कहानी। ऋषभ पंत, उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा चैंपियन प्रेशर में, दबाव में क्या करता है और कैसे अपनी टीम को मुश्किल हालात से खींचकर बाहर निकालता है। सिचुएशन देखिए, टीम फंसी हुई थी, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। पहले पूरन आउट हुए, फिर पांड्या भी चले गए, लेकिन पंत वो एक चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ पारी को संभाला नहीं, बल्कि अपनी टीम को जीत की लाइन के पार भी ले गए। इसे कहते हैं एक असली लीडर की निशानी। हाँ, ये पारी शायद देखने में बहुत सुंदर, बहुत स्टाइलिश नहीं थी, लेकिन ये असरदार थी, बहुत ज्यादा असरदार। कहते हैं ना, पेंटिंग्स खूबसूरत होती हैं, हर पारी का खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। बस ये वैसी ही पारी थी, एक जुझारू, मैच जिताऊ पारी जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। तो अब आगे क्या? चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आने वाले केकेआर बनाम पीबीकेएस मैच पर नजर डालते हैं, जहां स्ट्रेटेजी का एक नया और दिलचस्प चेस गेम देखने को मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ना सिचुएशन थोड़ी नाजुक है। वो लगातार हार की कगार पर हैं और यकीनन वो इस सिलसिले को तोड़ना चाहेंगे। तो क्या उन्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ बड़ा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है? एक बोल्ड मूव ये हो सकता है कि ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह टीम में रोवमैन पॉवेल को लाया जाए। अब देखिए, मुजरबानी विकेट तो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो रन भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। वहीं पॉवेल मिडिल ऑर्डर में वो एक्सप्लोसिव पावर दे सकते हैं जिसकी केकेआर को इस वक्त सख्त जरूरत है।
और टीम का बॉलिंग बैलेंस बनाए रखने के लिए उमरान मलिक जैसे एक इंडियन पेसर को भी शामिल किया जा सकता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम आईपीएल में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक बैटिंग ही गेम का नाम है और बॉलर्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये सीजन हमें आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देगा।